बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक नई आने वाली बीमारी के मुतल्लिक़। पहले ये बीमारी सिंध और कराची में शुरू हुई थी। वहाँ पर लाखों की तादाद में जानवर एक्सपायर हुए हैं, मरे हैं। पाबंदी के बावजूद जानवरों की मुंतकिली की वजह से अब ये बीमारी पंजाब में भी देखने को मिल रही है। कोई डेरा, कोई फार्म ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इस बीमारी ने हमला ना किया हो। इस बीमारी से जानवर के जिस्म के ऊपर गोल गोल दाने बन जाते हैं। इन दानों में पानी भर जाता है। जब पानी भर जाए तो ये दाने होते हैं, ये फट जाते हैं और ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ज़ख़म की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है, दर्द भी महसूस करता है और कई जानवर एक्सपायर भी हो रहे हैं। पंजाब में तकरीबन 60 से 70% जानवर एक्सपायर हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसके लिए हम कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि अपने जानवरों को बचा सकें, कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इस बीमारी का नाम लम्पी स्किन है। ये जानवरों की स्किन के ऊपर असरअंदाज होती है। ये बीमारी सिर्फ अभी तक गाय के अंदर पाई जा रही है। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी जानवर में ये बीमारी महसूस करें तो उस जानवर को सबसे अलहदा कर लें दूसरे जानवरों से। उसको सिर्फ सब्ज़ चारा डालें, थूरी वगैरह उसके अंदर ना डालें। अगर आपका जानवर बीमार नहीं है, बुखार उसको नहीं है, ख़ास तौर पर इस बीमारी में बुखार हो जाता है। अगर आपके जानवर को बुखार नहीं है और वो चारा खा रहा है तो आपको जानवर के बचने के 50% चांस है। इस बीमारी में जब जानवर को बुखार होता है तो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने भी अपने फार्म बनाए हुए हैं और जो हम अपने जानवरों पर एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, सोचा एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इंशाअल्लाह ताला इस तरीके पर अमल करके आप अपने जानवर को 90 से 95% सेहतयाब पाएंगे। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। 3 दिन में तकरीबन 3 दफ़ा आपने डिटोल और फटकड़ी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। फटकड़ी को ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। उसके बाद आपने इसको स्प्रे वाली मशीन में डाल लेना है। स्प्रे वाली मशीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जानवर को नहलाने में आसानी होती है। आपने दिन में कम से कम 3 दफ़ा ये फटकड़ी और डिटोल से जानवर को नहलाना है। हमारे एक दोस्त ने फार्म बनाया, उनकी कई गाय जो हैं वो मरी हैं। उसके बाद उन्होंने एक आजमाया हुआ नुस्खा जो हमें भी बताया और ख़ुद भी अमल किया, उससे उनके जानवर काफ़ी सेहतयाब हुए हैं। हम वो तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपके जानवर को बुखार हो जाए 3 दानों की वजह से तो आपने इसको रोज़ाना बल्कि दिन में 1 या 2 दफ़ा ब्रूफन 3 गोलियां ले लेनी है, बड़ी पैनाडॉल की 4 गोलियां, इसको आटे में या रोटी में मिलाकर जानवर को देनी है। इसके बाद इलाज की तरफ आते हैं। ये नुस्खा आप जो हम पेश करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। डिक्लोरॉन आपने ले लेनी है 50 mg वाली गोली। लेक्स जो गोली है वो 40 mg। अल्ट्रैक्स ALTARAX अल्ट्रैक्स 25 mg वाली गोली ले लेनी है। ये 3 पत्ते आपको मिलेंगे। इन 3 पत्तों में से आपने 5-5 गोलियां जो हैं वो निकाल लेनी है। आपने ये 5-5 गोलियों की खुराक बनेगी 15 गोलियों की। आपने ये हर 8 घंटे के बाद अपने जानवर को देनी है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन तक यही अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर 90 से 95% सेहतयाब होगा। हम अपने जानवरों को यही तमाम अदवायात दे रहे हैं जो हम लोग ज़ख़म जानवरों के जिस्म पर बनता है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये ज़ख़म बना हो, इसके ऊपर हमने एक स्प्रे किया, वो बायो स्प्रे है। आपने दिन में 3 दफ़ा उसका स्प्रे इन ज़ख़मों पर करना है। उससे ये होगा कि आपके जानवर का जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ठीक होगा। आज की हमारी यही वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए तो दूसरे काश्तकार भाइयों को भी साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की कीमती जानवर ज़ाया होने से बच सकें। अल्लाह हाफिज़।